हेलो एवरीवन, माय नेम इज अश्विनी कुमार एंड वेलकम बैक टू मैथ वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी टाइम बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा टाइम कम मिल रहा था। तो आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैं देख रहा था जो आपके एसएससी सीएचएसएल के जो डीबी है वो आने वाला है। तो काफ़ी टाइम से मैं देख रहा था, आप लोग के क्वेश्चंस भी देख रहा था और जो बीपी सर हैं आपके वो भी मुझे बोल रहे थे कि सर टाइम निकाल के थोड़ा कोशिश करिए जल्दी एक वीडियो बनाने का। तो मैंने कहा चलो, तो आपके जो डाउट्स हैं मैंने देखे थोड़े, और ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। खैर, आपका जैसे डीबी है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम से पहले डीबी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। डीबी में आप जाते हैं, तो अगर आप डीबी में जाते हैं, आपको पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो पोर्सन है मैं उसके बारे में विशेषकर बात करना चाहता हूँ। जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहता है वो काफ़ी अच्छे से, काफ़ी कॉशियसली, काफ़ी सजगता से आपको भरना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, आपने जो प्री मेंस जो सब करना था कर लिया, सारा आपका एग्जाम का काम हो गया। अब केवल आपको पोस्ट मिलनी है, वो पोस्ट प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। तो आप लोग जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरें, जितने भी सोर्सेज से आप पता कर सकते हैं, यूट्यूब पे हो गया, जैसे कि हम लोग मैथ वॉरियर्स के थ्रू, मैं हो गया, वीपी सर हो गए, आपके सचिन सर हो गए, आप लोग को जहाँ से भी जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो जहाँ से भी और भी सोर्सेज से आप पता कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे जानकारी, उन सब सोर्सेज से इकट्ठा करके आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस को स्टार्ट करते हैं डाउट्स के बारे में। तो पहली चीज़ तो मैं थोड़ा सा आपको, वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ एसएससी सीएचएसएल की जो एएफएचक्यू डिपार्टमेंट है उसके बारे में। जैसे कि शायद आप लोग को पता हो, जिनको नहीं पता है, मैं एएफएचक्यू में ही कार्यरत हूँ एएसओ की पोस्ट पे। तो मेरे साथ जो क्लर्कल स्टाफ है वो भी काम करता है, तो मैं उनसे बात करता रहता हूँ। मैंने उनसे बात की और सारे आपके डाउट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो कि एक्चुअल में ऑथेंटिक हैं। मैंने बात की है, मेरे सामने सारी चीज़ें होती हैं, तो वही सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। कोई किसी दूसरे से सुनी हुई नहीं, मैंने खुद जो सामने जो सुना है, मैंने खुद बात की है, उसके बिहाफ पे बताऊंगा मैं आपको। तो पहले तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि एसएससी सीएचएसएल की जो एएफएचक्यू पोस्ट है उसके बारे में बात करूंगा। जो जीएसए की पोस्ट रहती है, जो आपको मिलती है, और काफ़ी अच्छी पोस्ट है। जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो उनके लिए अच्छी जॉब है। और क्या क्या चाहिए मैं आपको क्या करके बताता हूँ। पहले तो जो आपकी सीएचएसएल की पोस्ट है, ये इससे आप जाएंगे तो जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट के बाद आपको जो पहला स्टेज होगा वो होगा, आपके पास फॉर्म आएगा, तो उसको अटेस्टेशन फॉर्म। तो उसके बाद फिर क्या रहेगा, आपको कुछ टाइम बाद 4-6 महीने लगते हैं, इतना टाइम तो लग ही जाता है मिनिमम, थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, और इसी के इर्द गिर्द रहता है। तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग 4-6 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो पहला डाउट किसी का ये था कि सर रिजल्ट आने के कितने टाइम बाद ज्वाइनिंग होती है। तो ज्वाइनिंग में 4-6 महीने मिनिमम लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका मेडिकल का भी एक डाउट था किसी बच्चे का कि मेडिकल कैसे होता है सर। तो देखिए, मेडिकल कोई बहुत हाई प्रोफाइल नहीं होता है, आप लोग कोई फोर्स में नहीं जा रहे हैं, आप सिविलियन पोस्ट पर रहते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट आपका जो रहता है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर रहता है, तो आप जिनके साथ काम करते हैं वो फोर्स में रहते हैं, ऑफिसर्स वगैरह जो डिफेंस के रहते हैं, लेकिन आप सिविलियन पोस्ट पर रहते हैं। तो मेडिकल आपका बहुत कोई हाई लेवल का नहीं होता है, एक नॉर्मल मेडिकल होता है। आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एक आपको मेडिकल आपके पास भेजा जाएगा एड्रेस पे डाक के थ्रू, और उस मेडिकल को आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो सीएमओ या एडिशनल सीएमओ या इक्विवेलेंट ऑफिसर जो रहता है, उससे आपको मोहर लगा के सब उसको फॉर्म जो आपका रहता है परफॉर्मा, उस पर भर के उसको बाई पोस्ट उसको वापस भेज देना है डिपार्टमेंट को, ठीक है। ये आपको हो गया मेडिकल का प्रोसीजर। और मेडिकल जैसा कि मैंने बताया कोई हाई नहीं होता है, ऐसा वहाँ पर भी नॉर्मली हो जाता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नॉर्मल चीज़ें देखी जाती हैं, कोई बहुत ज़्यादा फोर्स की तरीके से चेक नहीं किया जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद फिर क्या रहता है, थोड़ा पोस्ट के बारे में आपको बता दूं। जो आपकी पोस्ट है एएफएचक्यू में, जो आपकी एलडीसी के थ्रू आप जाएंगे, एक अच्छी पोस्ट है, जैसा कि मैं वीडियो एक बना चुका हूँ, उसमें मैंने सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं। एक दो चीज़ हैं जिसमें कि रिसेंट में थोड़ा चेंज आया है, ठीक है, उस वजह से मैं वीडियो और बना रहा हूँ, तो वो आगे मैं बताऊँगा। तो पहले तो आपकी ये 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है, ठीक है, 1900 ग्रेड पे की पोस्ट है, और एक अच्छी सैलरी आपको, डिसेंट सैलरी मैं कह सकता हूँ इस टाइम करंट सिनेरियो में, जहाँ बेरोजगारी चरम पर है। जो सैलरी आपको मिलती है पर्याप्त, मतलब ठीक रहती है, सफिशिएंट रहती है आपके लिए। और आपका डीए मिला के, डीए आपका जो भी है अभी 17% है,
अभी अगले महीने जुलाई में 11% बढ़ने वाला है, तो आपका जो इंक्रीमेंट होगा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। 11% जो आपकी बेसिक सैलरी उसमें ऐड होगा। उसके अलावा आपका HRA आपका जो रहता है, जो बेसिक सैलरी रहती है उसका 24% आपको एक्स सिटी दिल्ली जो के है आपको HRA मिलता है, और TA ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। एक बच्चे का डाउट ये भी था कि सर TA 4,000 प्लस ही मिलता है, जैसे कि ASO को भी इतना ही मिलता है 4,000 प्लस, और जो आपका LDC रहता है उसको भी TA इतना ही मिलता है 4,000 प्लस। TA में कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो आपकी सैलरी 28-29 के करीब स्टार्टिंग में जो आप ज्वाइन करेंगे तो ग्रॉस सैलरी आएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया सैलरी वाला पार्ट। उसके अलावा अलाउंसेस, आप जिस जॉब में जा रहे हैं उसके बारे में, सैलरी तो चलो ठीक है, उसके अलावा अलाउंसेस क्या क्या होते हैं और किस डिपार्टमेंट में जो अलाउंसेस हैं ये वेरी करते हैं, ठीक है। तो अलाउंसेस के बारे में आपको बता दूँ, तो अलाउंसेस इसमें एक तो काफ़ी अच्छी सुविधा है कैंटीन कार्ड की, ठीक है। तो कैंटीन कार्ड में भी मैं डाउट देख रहा था कमेंट में, कोई स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर लिकर कार्ड मिलता है, लिकर कार्ड नहीं मिलता है। और आपको सिविलियन पोस्ट है तो आपको ग्रॉसरी कार्ड, जो बाकी चीज़ें हैं बाकी सब मिलेंगी, लिकर कार्ड आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपकी जो ग्रॉसरी मैं भी यूज़ किया हूँ कैंटीन कार्ड, मैंने अभी एक ही बार यूज़ किया है मैंने, तो काफ़ी सस्ते दामों पर चीज़ें मिलती हैं। मुझे खुद नहीं आइडिया था कि जो इतनी महंगी चीज़ें रहती हैं जो बाहर हम लोग लेते हैं MRP से, काफ़ी और सब अच्छी कंपनी की रहती हैं। ऐसा भी नहीं कि कैंटीन का सामान मिल रहा है तो कोई लोकल क्वालिटी का रहे, सब अच्छी ब्रांडेड चीज़ें मिलेंगी आपको, और बाजार से काफ़ी कम सब्सिडाइज रेट है उस पर आपको मिलेंगी कैंटीन से, ठीक है। तो आपको कैंटीन कार्ड इसमें मिलता है, कुछ एक लिमिट रहती है, सबकी लिमिट वेरी करती है। आप LDC पे जाएंगे तो आपकी कुछ लिमिट रहेगी कार्ड की, आगे जाएंगे ASO उसकी और ज़्यादा रहेगी, और ऊपर आगे और जाएंगे SO तो उसकी कार्ड की लिमिट और ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आपको एकोमोडेशन मिलता है, आपको क्वार्टर मिलता है। और क्वार्टर का एक डाउट था किसी स्टूडेंट का कि सर क्वार्टर कितना टाइम लग जाता है, तो क्वार्टर मिलने में आपको देखिए 3-4 साल कम से कम लग जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको HRA मिलता रहता है, आप चाहें तो बाहर रह सकते हैं तब तक, लेकिन आपको क्वार्टर ही चाहिए तो 3-4 साल लग जाता है आमतौर पर। अब धीरे धीरे टाइम पीरियड कम हो रहा है, 3 साल भी हो गया है, पहले तो यही 5-5, 6-6 साल तक वेटिंग लगी रहती है। अब धीरे धीरे करके बिल्डिंग बनती जा रही नहीं, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो कम होता जा रहा है। तो क्वार्टर आपको जल्दी हो सकता है, जब तक आप ज्वाइन करें तो ऐसा भी चेंज हो सकता है कि आपको 1-8 साल में ही क्वार्टर वगैरह मिल जाए, 2 साल में मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा आपको CGHS कार्ड मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो उसके आपके मंथली पैसे भी कटते हैं। और उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रमोशन, ठीक है। तो मेन वीडियो मेरा बनाने का मकसद था आपको प्रमोशन के बारे में बताना। तो प्रमोशन का मैं आपको कुछ फैक्ट के साथ बताऊंगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स हैं AFHQ लेना चाहते हैं, और कई लोग को डाउट था कि सर AFHQ में प्रमोशन के बारे में बताइए, तो प्रमोशन मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ जो कि मैंने मतलब डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उससे काम करता है बंदा। 2 मैं केस बताता हूँ। तो फर्स्ट वन है कि एक है मेरे साथ जो काम करता है वो 2013 बैच का है, वो एज ए LDC भर्ती हुआ था 2013 में JSA बन के। और उससे मैंने बात की, मैंने कि तुम्हारा प्रमोशन कब हुआ, तो उसने मुझे बताया कि 2012 बैच का था, 2013 में उसकी ज्वाइनिंग हुई और उसका प्रमोशन हुआ LDC से UDC 5 साल बाद 2018 में, ठीक है। यानी कि 2013 में ज्वाइन किया और 2018 में उसका 5 साल बाद उसका UDC में प्रमोशन हुआ, ठीक है। अब आपको दूसरा केस बताता हूँ। दूसरा केस है, एक जो है उसने 2015 में ज्वाइन किया, ठीक है। 2015 में उसने ज्वाइन किया और उसका प्रमोशन हुआ 2018 में, उसका भी प्रमोशन 2018 में हुआ। उसका प्रमोशन केवल हो गया LDC से UDC केवल 3 साल में, ठीक है। आपको ये 2 केस बता रहा हूँ। एक का प्रमोशन हुआ 5 साल में AFHQ में, ठीक है, LDC से UDC 5 साल में। एक दूसरे बंदे का हुआ 3 साल में, ठीक है। और अब आपको बताता हूँ करंट सिनेरियो। ये तो होगी बात 2013 बैच के ज्वाइन किए, 2015 बैच के ज्वाइन किए। अभी करंट में क्या सिचुएशन है, करंट में अभी मैंने पता किया तो पता चला कि जो आपके प्रमोशन है वो थोड़ा स्लो हो गए, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, प्रमोशन आपके थोड़ा स्लो हो गए हैं और इस पर कोर्ट में केस चल रहा है, इस वजह से स्लो हो गए हैं। जो भी केस हो, केस के बारे में ज़्यादा डीप में पता नहीं, लेकिन इतना है कि इससे रिलेटेड, प्रमोशन से रिलेटेड एक केस चल रहा है। इसकी वजह से अभी प्रमोशन जो हैं वो 6-7 साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये मतलब वो लोग हैं वो बता रहे हैं। तो जब टाइम ज़्यादा ये बोला गया है शायद केस में कि 7-8 साल अब लगा करेगा टाइम, तो इसके अगेंस्ट में लोग कोर्ट में चले गए। तो मान के चलिए इस टाइम प्रमोशन का जो थोड़ा सीन है वो थोड़ा ड्यूबियस है, संदिग्ध है, मतलब चीज़ें क्लियर नहीं है और कोर्ट से
देखो क्या निर्णय आता है। अगर पहले जैसी चीज़ जो है, जो यथास्थिति है, उसको अगर मेंटेन करके रखा तो जो प्रमोशन है वो 3 साल 5 साल वाला जो पहले था, 3-4 साल वाला, जो कि मैंने अपनी जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें भी यही बताया था कि 3-4 साल में यूडीसी बन जाते हैं। लेकिन अभी जो केस आ गया इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, जब तक केस रिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक केस रिजॉल्व नहीं हो जाता तब तक देखते हैं क्या होता है। तो आप ध्यान रखिए, थोड़ा प्रमोशन का सीन इसमें AFH2 में LDC में थोड़ा सा ये मतलब थोड़ा सिचुएशन इसकी ख़राब चल रही है अभी, ये कह सकते हैं। या फिर अभी मामला कोर्ट में है, आगे हो सकता है तो कोर्ट का निर्णय 1 महीने बाद दिया जाए और वो कह देंगे 3 साल में फिर से प्रमोशन होगा। तो अभी मतलब चीज़ क्लियर नहीं है, मामला कोर्ट में है। ये आपकी प्रमोशन की बात होगी। ठीक है, अगला मैं बताता हूँ। अब आपका रिप्लेसमेंट क्या है। तो मैंने ये भी पूछा, मैंने कि कहाँ प्रमोशन अच्छे हैं, तो उसने बताया कि इलेक्शन कमीशन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपके में इलेक्शन कमीशन आए तो चूज़ करें, वहाँ पर प्रमोशन अच्छा है। 3-4 साल में आमतौर पर प्रमोशन हो जाता है और उसमें कोई केस भी नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर आपका वैकेंसी में इलेक्शन कमीशन के लिए वैकेंसी है तो आप लोग उसको प्रेफर कर सकते हैं, और वो भी दिल्ली में ही आपको मिलेगा इलेक्शन कमीशन का। और दूसरा है MEA भी चाहें तो आप चूज़ कर सकते हैं, और इसमें इनकी अच्छी रैंकिंग रहती है, अच्छे इनके मार्क्स रहते हैं, उनको ही MEA मिलता है। और उसमें हर 3 साल में फ़ॉरेन पोस्टिंग का मौका मिलता है, और फ़ॉरेन पोस्टिंग पे फ़ॉरेन अलाउंस मिलता है आपको। और फ़ॉरेन अलाउंस की ये खासियत है कि फ़ॉरेन अलाउंस LDC हो SO तक, LDC to SO, LDC फिर UDC, उसके बाद फिर आपका ASO फिर SO, इन सब तक जो आपका फ़ॉरेन अलाउंस है वो सेम रहता है। इंडिया में आपकी सैलरी और ग्रेड पे सब चलता होगा, लेकिन फ़ॉरेन में जो अलाउंस है वो मुझे बताया गया वो सेम रहता है। तो आपका अच्छा खासा वहाँ पर जब आपकी पोस्टिंग होती है विदेश में तो आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो आप चाहें, अगर आपको विदेश जाने का शौक़ है तो वो मतलब आपकी चॉइस के ऊपर है, ज़बरदस्ती आपको धक्का मार के विदेश नहीं भेजने वाले हो। ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे, बाकायदा आपको ऑप्शन चूज़ करेंगे मुझे जाना है, तब वो भेजेंगे। ठीक है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी है, अच्छे नंबर आते हैं आपके तो इसमें MEA में भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 2 मैंने ऑप्शन बता दिए। AFH2 के अलावा, AFH2 का अभी मामला केस कोर्ट में है, केस चल रहा है, तो ये 2 ऑप्शन आप और चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर क्वार्टर, तो मैंने बता ही दिया क्वार्टर का टाइम कितना लगता है, और पूछ रहा था कि इंग्लिश स्पोकन की ज़रूरत पड़ती है कि ऐसा कुछ नहीं है। सब वहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं आपके। पोस्टर क्या मतलब, वहाँ मिनिस्ट्री की तरफ से लिखा हुआ है, एक मतलब जो पेज वगैरह लगे हुए हैं दीवारों पर कि हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी में काम करें। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। जो आपके साथ के ऑफिसर्स रहते हैं जो डिफेंस के, इट्स ऑब्वियस दे टॉक इन इंग्लिश, वो आपस में इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन आपसे हिंदी में ही करेंगे, वो आपसे इंग्लिश में नहीं करने वाले, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं आपको हिंदी बेहतर आएगी। ठीक है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा ट्रांसफ़र आपका जो रहता है मैक्सिमम 99% पोस्टिंग आपकी दिल्ली में ही रहेगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी सारी चीज़ वर्क प्रोफाइल आपका रहता है वो सब फाइल क्लर्कल वाला काम रहता है, जो कि मैं पहले वीडियो बता चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो डाल दूँगा, आप चाहें तो उसको और इस वीडियो को दोनों को मिला के अपनी राय बना सकते हैं कि आपको ये पोस्ट चाहिए या नहीं। ठीक है, तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो कि मेन डाउट था प्रमोशन वाला AFH2 से रिलेटेड, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, आपका जो भी अगर कोई डाउट और बचता है, स्टिल यू आर लेफ्ट विद एनी अदर डाउट, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और उसके अलावा मैं देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो कमेंट में ही रिप्लाई करूँगा, नहीं तो फिर क्या करूँगा, सारे डाउट्स का फिर से एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको जानकारी चाहिए है ऐसी, आपको आप चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कुछ लोग काफ़ी जुड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है, चैनल से जुड़ रहे हैं, तो इससे हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो और बनाते रहें। अगर आप लोग का रिस्पांस थोड़ा ल्यूक वार्म टाइप का रहता है तो हम लोग भी थोड़ा सा डल पड़ जाते हैं, थोड़ा हम लोग का जो पेस है वीडियो बनाने का वो थोड़ा स्लो हो जाता है। अगर आप लोग ऐसे ही पैशनेट रहते हैं तो हम लोग को भी पैशन मिलता है कि हम लोग अपना काम और अच्छे से करते रहें और टाइम बिजी शेड्यूल में से भी निकालते रहें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।